अमेरिका अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है। आत्मनिर्भरता की तरफ एक पुश करने में वो मदद देगा कहीं ना कहीं। पहले नाटो चीफ मार्क रूट और अब यूरोपीय यूनियन। रूस यूक्रेन युद्ध न रोक पाने की खिसियाहट इनके बयानों में दिख रही है। ये भारत, ब्राजील और चीन को सीधे धमकाने पर उतर आए हैं। खासकर अपनी टीस मिटाने के लिए भारत को ही निशाना बना रहे हैं। बयानों से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। तो अमेरिका अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आया, जिस तरह की धमकियां नेटो के सेक्रेटरी ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें जियोपोलिटाइज हो सकती हैं। और इनफैक्ट इससे फ़ायदा ये होगा कि एक इंडिजिनस पुश इंडिया को मिलेगा, ताकि होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ और स्वदेशी जो तकनीक्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम डेवलप करने में और हमको उस पर थ्रस्ट मिले। तो इस तरह की चीज़ें पोखरण के टाइम में भी हुआ था, जब 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, तो उसके बाद से सैंक्शंस लग गया था इंडिया के ऊपर, एप्लीकेबल हो गया था। और बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजीज़ जो हमको अमेरिका से नहीं मिले, चाहे वो सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स हो, चाहे जेट इंजन के पार्ट्स हो, वो हमने खुद डेवलप करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक हमको सक्सेस भी मिला। और यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को भारत की एक तेल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ दिन पहले यह टीस नाटो प्रमुख मार्क रूट के बयान में भी झलकी। रूट ने तो खुले तौर पर भारत को धमकी भी दी। यहाँ तक कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर पुतिन से कहना चाहिए कि युद्ध बंद करें। भारत, चीन और ब्राजील यदि रूस से कारोबार करते हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो शायद एक कहीं ना कहीं ये अमेरिकन्स के अंदर प्ले करता है, ये हेजेमोनिक जो उनका एक एटीट्यूड है हमेशा पिछले 80 सालों से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये हेजेमोनी टारगेट हो रहा है। इस वक्त एक मल्टीपोलरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। तो इन सब वजह से मार्क रूट का ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं सटीक परिप्रेक्ष्य में बैठ जाता है। इन प्रतिबंधों के जरिए पश्चिमी देश रूस से तेल न खरीदने के लिए भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदे और व्यापार न करे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह आज का भारत है। वह किसी के दबाव में नहीं आता। वह वही करता है जो देश हित में होता है। यह बात भारत कई बार साफ कर चुका है कि वह किसी के दबाव में नहीं आने वाला। वह अपने हितों के अनुरूप ही आगे बढ़ेगा। रशिया से हथियार लेते हैं, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो पूरी तरीके से नेटो और यूएस का जो एक हेजेमोनिक यूनिपोलरिटी है दुनिया में उसको एक्सपोज करती है। मेरे ख्याल से ट्रम्प जो है वो एक अनस्टेबल अमेरिका को जन्म दे रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प के इस पोलराइजेशन टैक्टिक्स और प्रोटेक्शनिज्म की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी एक दरार पैदा होगी, जहाँ पे लिबरल और अल्ट्रा कंजर्वेटिव कैंप्स दो भागों में पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी और एक हेट्रेड पैदा होगा। एंड एज यू कैन सी, आप देख चुके हैं कि 2017 के बाद से, इनफैक्ट जब से ट्रम्प का फर्स्ट प्रेसिडेंसी के टाइम से ही, वी सॉ अ वेरी डिवाइडेड अमेरिका, एक ऐसा अमेरिका जो आपस में काफ़ी बटा हुआ है, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स के अंदर भी जो अल्ट्रा राइट का एक फ्रेगमेंटेशन हो गया है। एक सेगमेंट है जो काफ़ी एक हार्ड राइट है और एक लिबरल राइट है। तो जाहिर सी बात है ये यूएस के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस तरह का पोजीशंस, इस तरह का फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस, जो 6 महीने पहले कुछ और बोलते थे और आज वो कुछ और कहते हैं। इससे अमेरिका का जो पूरी दुनिया में एक छवि है उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचता है, उसकी छवि खराब होती है। तो उम्मीद है कि उस तरह की नौबत नहीं आएगी कि हम एक अनस्टेबल पार्टनर का साथ छोड़ने में मजबूर हो जाएं, या हमें क्वाड मेकानिज़म को रिथिंक करना पड़े, या जो मालाबार एक्सरसाइज हम करते हैं जापान और यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस पे जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है जो अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, चाइना के कंटेनमेंट करने का, चाइना को कंटेन करने का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ, वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर पाएगी अगर भारत का उसका साथ नहीं मिला तो। मेरा मानना है कि इस तरह के जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ किसी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए, और ख़ासकर वाशिंगटन डीसी या ब्रसल्स से, नेटो हेडक्वार्टर से इस तरह के सिग्नल्स नहीं आने चाहिए।
अब ईयू के ताजा प्रतिबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट अपने बयान में कहा कि भारत एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता और यूरोपीय संघ से खास तौर पर ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने से बचने की अपील की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों को देखा है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों का समर्थन नहीं करता। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।